शादी से एक दिन पहले उस लड़की को तीन बेहद घटिया और नीच आदमियों ने बेहोश कर दिया। उन्होंने बारी बारी से उसे अकल्पनीय यातनाएं दी। 8 घंटों तक चली यह नर्क जैसी पीड़ा। आखिरकार वे संतुष्ट होकर चले गए। 2 घंटे बाद दर्द और निराशा की धुंध में वह होश में आई। मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। लड़खड़ाती हुई वह घर पहुंची। घर में खुशी और उत्सव का माहौल था, लेकिन उस खुशी का उसकी शादी से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी यह उसका शादी का दिन होना था। अपने भावी पति के प्रति वफादारी दिखाते हुए उसने उसे रात में जो कुछ भी हुआ था सब बता दिया। उसका रिएक्शन ठंडा खारिज था। उसके पिता आर्यन सीधे पुलिस स्टेशन गए और हमले की रिपोर्ट दर्ज कराने। लेकिन पुलिस वालों को टीवी पर चल रहा फुटबॉल मैच उस लड़की की त्रासदी से ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। गुस्से में आर्यन ने टीवी को चूर चूर कर दिया और वहां से बाहर निकल गए। जब वे घर पहुंचे तो उनकी बेटी गायब थी। वे तीनों राक्षस उसे दोबारा उठा ले गए थे और जंगल के एक सुनसान इलाके में ले जाकर फिर वही नर्क दोहरा रहे थे। डर के मारे उसने एक को लात मारकर उसके ग्रॉइन में मारा और भाग निकली। लेकिन तीन शैतानों से कैसे भाग पाती। उन्होंने उसे एक पुल पर घेर लिया। कहीं भागने की जगह न देखकर उस लड़की ने बलात्कार से बेहतर मौत चुन ली। वह कूद गई, लेकिन एक ने हवा में ही उसके बाल पकड़ लिए। स्कैल्प फटने का जलन भरा दर्द उसे चीखने पर मजबूर कर गया। फिर उसने चाकू निकाला और उसके बाल काट दिए, जिससे उसका शरीर नीचे नदी में गिर गया। इसी दौरान आर्यन पूरे शहर में अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। उनकी बेटी उनके लिए सब कुछ थी। किस्मत से नदी का बहाव उसे किनारे ले आया, जहां से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर आर्यन ने कसम खाई कि वह उन तीनों को सबक सिखाएगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, दूसरों की नफरत ने फिर हमला कर दिया। ठीक उसी दिन जब वह अस्पताल से छुट्टी लेकर घर आई, किसी ने उसके ऊपर क्रूर शब्दों की बौछार कर दी। पड़ोसी भी शामिल हो गए और कहने लगे कि अब वह उनके मोहल्ले में रहने लायक नहीं रही। भीड़ में एक लड़की चुप नहीं रह सकी। वह घर आई और पीड़िता को एक फोन थमा दिया। जब उस लड़की ने फोन ऑन किया तो फिर एक छुरा उसके दिल में उतर गया। उसमें वह वीडियो था, रात में उसके साथ जो कुछ हुआ था उसका सबूत। जो बात उसे और ज्यादा तोड़ गई वो यह थी कि वीडियो किसने बनाया था। उसका चचेरा भाई, जिसे वह हमेशा सबसे ज्यादा प्यार और भरोसा करती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस चचेरे भाई ने न सिर्फ उन हमलावरों को उसकी अगवा करने में मदद की थी, बल्कि जब वे चले गए तो उसने भी, जबकि वह अभी भी बेहोश थी, उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। लड़की धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गई। उसके चेहरे पर पूरी तरह से खाली भाव था। फिर एक पल बाद उसकी आंखें कठोर हो गईं। उसने अपने पिता की ओर देखा और कहा, अंत पापा, अब बस